हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम अपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने क्या पढ़ा था अभी, 5 टाइप, मतलब 5 तरह के हमने वो पढ़े थे क्या, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे। जिसमें आपने ई आर पढ़ा होगा, ई आर, ठीक है। गोल्गी अपार्ट टेस्ट पढ़ा होगा। साथ साथ आपने क्या पढ़ा, ये वेलकल पढ़ा होगा, प्लेटिड्स पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, ठीक है। और आपको लाइसोसोम्स पढ़ा होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए। तो अब देखते हैं सेल डिवीजन क्या काम करता है, सेल डिवीजन। ओके, तो सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि न्यू सेल आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल। बोला कि कोई पुरानी सेल है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसमें, नई सेल में। चाहे पुरानी सेल हो, चाहे मरी हुई हो, या फिर बेकार हो, ठीक है। तो उसको हम नई सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। बाकी सेल डिवीजन के आगे डेफिनेशन भी दी हुई है क्या, एंड टू फॉर्म गेमेट रिक्वायर्ड बाय फॉर रिप्रोडक्शन। इससे हम क्या बनाते हैं, गेमेट्स बनाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ये आपकी डेफिनेशन आ गई कि नए सेल को बनाना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीजन होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मिटोसिस होते हैं और माइटोसिस होते हैं, ठीक है। तो आप मिटोसिस और मिसोसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है मिटोसिस, आपको 2 तरह के टाइप, दो सिमिलर फंक्शन करेगी, 2 सिमिलर सेल नहीं बनाएगी, ठीक है। और मिसोसिस में अलग अलग तरह के सेल बनते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवाइड डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ कॉल्ड मिटोसिस। जो सेल डिवाइड होके ग्रोथ के लिए जानी जाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मिटोसिस। ओके, क्योंकि ग्रोथ में आपको सिंपल सेल दिखाई देंगे, आपके जितने भी ग्रोथ होंगे ना, वो सिंपल सेल के कारण होती है, ठीक। इन दिस प्रोसेस इज सेल कॉल्ड मदर सेल। ओके, इस प्रोसेस में सभी क्या होती है, मदर सेल होती है। डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। देखो, ये आपको मिटोसिस का एग्जांपल है। तो ये आपकी मदर सेल हो गई, ये डॉटर सेल हो गई, ओके। तो डॉटर सेल आप देखोगे, डॉटर सेल 2 आई हैं, दोनों क्या है, सिमिलर सेल। आप देखोगे इनका डायग्राम चेक करो कि ये क्या है, सिमिलरिटी दिखाई दे रही है दोनों सेल में, ठीक है। तो ये अगर दोनों सिमिलरिटी दिखाई दे जाए तो आपको क्या करेगा, कोई भी किसी भी चीज को ग्रोथ करेगा, किसी भी सेल को ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये आपके मिटोसिस का काम होता है। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। डॉटर सेल में भी बोला गया कि उतने क्रोमोसोम्स होते हैं जितने कि मदर सेल में होते हैं। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। ये क्या काम करता है, एक तो आपका ग्रोथ का काम करता है और एक टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है ऑर्गेनिज्म में, ओके। तो मिटोसिस आप समझ गए होंगे क्या है। तो मिटोसिस का आपको सिंपल सिंपल करना, ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है ये, ओके। आगे पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक सेल। अब ये आपका आ गया मिसोसिस। तो मिसोसिस के बारे में आपका रिप्रोडक्शन से सिस्टम होगा, ठीक है। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गेमेट विच आफ्टर फर्टिलाइजर गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब ये होता है कि सेम, मतलब बच्चा पैदा करना, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक सेल जो कि आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स या प्लांट में, वो डिवाइड हो जाते हैं जीमेट में, ठीक है। जैसे मेल का जीमेट होता है स्पर्म और फीमेल का जीमेट होता है एग। तो उसको फर्टिलाइज करते हैं ताकि एक नया बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मिसोसिस। ये अलग अलग तरह के प्रोसेस होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मिटोसिस मिसोसिस वर्ड आया था,
कि ये दोनों मेसोसिस क्या होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होती है इनकी। विच इन्वॉल्व टू कंजेकेटिव डिवीजन, इसमें दो कंजेकेटिव डिवीजन होते हैं। ओके, चलो एक बार देख लेते हैं फिर से डायग्राम को। तो आप मिटोसिस और मिसोसिस में डिफरेंस देखोगे, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ओके, अब इसमें देखो, इसमें देखो, पहले इसमें देखते हैं। तो इस मदर सेल से नए सेल बने, जब क्या हुआ, तो डायग्राम देखो, अब डायग्राम तो जो रेड कलर ऊपर हो रहा है वो नीचे क्या है, ब्लू कलर में है। ओके, तो इसका मतलब कलर क्या हुआ, चेंज हुआ। अब इनका डिफरेंस, इस सेल का देखोगे तो आप इस सेल का इनका, ठीक है, तो आप देखोगे कि कलर क्या है, चेंजेस है। ओके, अब इधर देखोगे, इसमें देखोगे तो आप क्या होगा, इसमें भी क्या है, कलर चेंजेस हो रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, मेसोसिस। तो इसमें आपका रिप्रोडक्शन आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ जाता है, रिप्रोडक्शन का काम आ जाता है। ठीक है, इसमें आपका गेमेट आ जाता है। ओके, तो ये मेसोसिस होता है। मिटोसिस आपका ग्रोथ और रिपेयर का काम करते हैं, और मेसोसिस आपका रिप्रोडक्शन और गेमेट का काम करते हैं। तो आगे देखते हैं। When a cell divide by meiosis, it produce 4 new cell instead of just 2। जब कोई सेल डिवाइड हो जाता है तो पहले तो वो 2 में होगा, 2 से 4 में हो जाएगा सीधा। ठीक, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये सेल है, जो ये सेल इन चारों को शो कराएगा। ओके, द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट ऑफ मदर सेल्स। तो ये जो रेड होते हैं, इसमें आपको मदर सेल्स के बारे में दिया गया है। तो बोला कि जो न्यू सेल प्रोड्यूस होंगे वो क्रोमोसोम मदर सेल के हाफ होंगे। अब यहाँ पे अगर डिफरेंसेस पूछने लग जाए कि मिटोसिस में क्रोमोसोम्स कितने होंगे मदर सेल के बराबर, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और मेसोसिस में हाफ होते हैं। ठीक है, तो कैन यू थिंक एज व्हाई द क्रोमोसोम्स नंबर हैज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अच्छे से। तो आप क्या सोच रहे हो क्रोमोसोम्स के बारे में डॉटर सेल में जब हाफ हो जाती है। ओके, तो अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। तो इसमें हम देखते हैं आगे क्या क्या चीज दी हुई है। एक बार ये भी देखते हैं कि ये पॉइंट पूरे चैप्टर का पॉइंट है, तो इससे आपका क्या होगा कि जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में हमें रिवीजन हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या बोला कि द सेल द फंडामेंटल ऑर्गेनिज्म यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ये पॉइंट कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या होती है, सेल होती है। ओके, सेल एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड भी एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस किस से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ सेल, इट रेगुलेट। बोला कि सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्टिव पार्ट ऑफ सेल होती है। ये क्या करती है, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटर एनवायरमेंट। जैसे कि आपका सेल है, तो इस सेल के बाहरी तरफ एक परत लगी हुई, लेयर लगी हुई, हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है कि अंदर और बाहर के कनेक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, अंदर और बाहर मतलब कि उस सेल को कितना नीड चाहिए बाहर से, या उस सेल को बाहर क्या चीज छोड़नी है, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। प्लांट सेल, ए सेल वेल कंपोज मेनली ऑफ सेलुलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में सेल, अब ये देखो सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक हार्ड लेयर होती है, प्लांट सेल की बात आती है, वो हार्ड लेयर, और इसे हम सेल वेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ परत होती है। देखो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल enable the cell of plant, fungi and bacteria to exist in hypotonic media। हाइपोटोनिक
आपने देखो 3 मीडिया पढ़ा था, हाइपोटोनिक पढ़ा था, हाइपोटोनिक पढ़ा था, इसोटोनिक पढ़ा था, और आपका हाइपरटोनिक पढ़ा था, हाइपर टोनिक पढ़ा था, ठीक। तो हाइपोटोनिक में क्या बोल पढ़ा था कि जो ये यहाँ पर जो हाई कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे सेम कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक के बारे में बात कही, मीडिया विदाउट बरस्टिंग। जो सेल वेल है वो किस पे काम करता है, हाइपोटोनिक पे काम करता है। ये चीज हम पढ़ के आए थे, सब सभी चीजें प्लांट के अंदर जो फंगी और बैक्टीरिया को इन्वॉल्व करता है, किसके लिए, ब्रस्टिंग के लिए। ओके, ब्रस्टिंग मतलब किसी भी चीज का वहां पर आ जाता है तो सेल के अंदर पहुंचा देता है। ये जैसे वाटर है, आपका सेल है, और ये आपका सेल वेल है। ओके, इसके चारों तरफ वाटर के वेपर है, तो वाटर क्या करेगा, इस सेल को जितना चाहिए ना उतना ले लेगा, किसकी मदद से, फंगी और बैक्टीरिया की मदद से। और बाकी ब्रस्टिंग का मतलब ये होता है कि जितना अंदर ले सकता है ले लेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। तो बोला कि जो यूकैरियोटिक्स, देखो दो टाइप ऑफ सेल पढ़े थे, एक तो यूकैरियोटिक पढ़े थे, ठीक है, और एक हमने प्रोकैरियोटिक्स पढ़े थे। ओके, तो यूकैरियोट्स क्या बोलता है कि इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म के साथ, एंड डायरेक्ट क्या करती है, लाइफ प्रोसेस, सेल के लाइफ प्रोसेस को चलाती है। ईआर आपको यहाँ पर किससे आता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये चीज याद रखना आप, क्योंकि हम बार बार पढ़ के आ चुके हैं इन चीजों। फंक्शन बोथ है पासेज वे फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एज ए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। तो ईआर क्या काम करता है, दोनों काम करता है। पासेज वे मतलब इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है और मैन्युफैक्चरिंग सरफेस पर करता है। तो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है, और मैन्युफैक्चरिंग सरफेस का काम कौन करता है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी दो टाइप के होते थे जो हमने पढ़े थे, तो इनके बारे में मैंने आपको फिर बता दिया है। द गोल्गी apparatus consists of stack of membrane bound vesicle that function in storage, modification and packaging of substance manufactured in cell। गोल्गी बॉडीज कह दो या गोल्गी apparatus कह दो, कोई बात नहीं, दोनों सेम चीज होती है। ये क्या काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, मॉडिफिकेशन का काम करती है, और पैकेजिंग का काम करती है एक सेल के बनावट के अंदर, ठीक है। मोस्ट प्लांट सेल हैव लार्ज मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कॉल्ड प्लास्टिसाइड। तो कुछ मतलब बहुत सारे प्लांट सेल के अंदर क्या होंगे, लार्ज मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होंगे, जिसे हम प्लास्टिसाइड बोलते हैं, जो कि दो टाइप के, एक तो क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपका कलर, क्रोमोप्लास्ट में आपका कलर होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर नहीं होता, नॉन कलर, ये नॉन कलर का होता है, ये बात याद रखना, या फिर हम इसको व्हाइट कह देते हैं। ओके, क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं पेड़ों के अंदर। तो आपको उम्मीद करता हूं ये समझ आएगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल। बोला था क्लोरोफिल होते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये किसका काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जो, ठीक है। तो क्लोरोफिल से क्या होता है, किसी भी चीज का ग्रीन कलर आ जाता है, तो इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये पिगमेंट होता है, और ये किसका काम करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है, ठीक है। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल
that help to maintain the rigidity of the cell and store important substance include waste। बोला कि जो भी सेल जो बड़ी हो जाती है वो क्या करती है, उसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है, सेल के अंदर खाली जगह होती है, ठीक है, जो मेंटेन करती है ट्रेजिडिटी ऑफ सेल, इसकी कठोरता को शो करता है। स्टोर इंपोर्टेंट सब्सटेंस, कोई भी इंपोर्टेंट सब्सटेंस अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि काम आने पर इसको यूज किया जाए। प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। देखो यूकैरियोटिक सेल में हमने डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पढ़ा था, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, एंड दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेल्स, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे राइबोसोम्स मिलते हैं जो कि ऑर्गेनेल्स का काम करते हैं। सेल इज ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर रिप्लेसिंग डेड सेल, फॉर्मिंग जीमेट, फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये आपका सेल डिवाइड आगे नीचे। तो सेल डिवाइड में आपको अभी इसी वीडियो में पढ़ा था, क्या मिटोसिस पढ़ा था, मिटोसिस पढ़ा था और मेसोसिस पढ़ा था। तो मिटोसिस में हमने क्या पढ़ा था, ग्रोथ के लिए काम आता है और रिपेयर करने के काम आता है पुराने सेल को। और मेसोसिस के अंदर क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन का काम करता है और जेमेट बनाता है। तो ये चीजें याद रख लेगा। तो अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। जो भी बच्चा 9th क्लास में पढ़ता हो वो एक्सरसाइज करे अपने टीचर की हेल्प से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अच्छा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो एसएससी लेवल की या फिर यूपीएससी लेवल की। तो इसी के साथ हम ना चैप्टर खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नया चैप्टर उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।